अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 के ये आखिरी दो क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास कह रहा है कि शो दैट Laplace inverse of s cube over s raised to the power 4 plus 4a raised to the power 4 is equal to cos h a t cos a t। मतलब कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका उसने इन्वर्स लैप्लास लिया हुआ है, उसको उसने कह दिया कि उसको इस चीज़ के प्रूव करे, यानी कि cos हाइपरबोलिक एक फंक्शन दिया है और एक सिंपल cos फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ के इक्वल हमने प्रूव करना है। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ अब इधर इन्वर्स हो रही है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, लैप्लास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लैप्लास इन्वर्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट, अब ये cos h a t के ऊपर हाइपरबोला फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करें तो इसकी जगह पे हमने ये वाला फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स बन गई हैं, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ से हम इसकी जो राइट हैंड साइड है ना, वो वाली हमने यहाँ से ले ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से जो 2 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये चीज़ रह गई। ठीक है, तो उसके बाद अब ये देखें कॉज इन दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कॉज को मल्टीप्लाई करके भी लिख लिया और दरमियान में देखें प्लस हो रहा था, यहाँ पर देखें प्लस हो रहा है, तो हमने दरमियान साथ में इसको लैप्लास को भी अलहदा करके हमने इसको प्लस भी कर लिया है। ठीक है, तो एक ही स्टेप में हमने ये 2 से 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अगर देखें तो अब देखें यहाँ पर ये देखिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका हमने लैप्लास लेना है। तो डेफिनेटली इसी तरह यहाँ पर, अब यहाँ पर इन्वर्स लिखा हुआ, ये इन्वर्स नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये सिंपल लैप्लास है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो हमने इसका जो भी हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होता है या एफ ऑफ एस दिया हुआ होता है, उसका हमने लैप्लास फाइंड करना होता है। और कॉस ए टी का जो लैप्लास होता है वो होता है हमारे पास एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी हम इसके ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास एस आ रहा होता है वहाँ पर हमने इसका इस वाले टर्म को, यानी कि यहाँ पर ए आ रहा है तो हमने उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो ये हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने इस चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, जो कि ये था। इसी तरह ई रेज टू द पावर माइनस ए टी कॉज ए टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको अलहदा कर लिया। अब नेक्स्ट इसकी सिंपल प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/2, यहाँ पर 1/2 उसको हमने यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसके साथ ही जो नेक्स्ट बच जा रही हमारे ये जो दो फंक्शन, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो उनको हमने एलसीएम लेकर यहाँ पे उनको प्लस कर लिया। ठीक है, अब आगे सिंपल सब स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है, तो उसको आप लोग देख लेना। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है। तो एलसीएम लेने के बाद हम जो काम करते हैं, जब यहाँ पे आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बचती है। यहाँ से देखें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे हमारे यहाँ पे ए इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक ये फंक्शन है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, आई थिंक इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास फंक्शन है और भी इसी तरह से ये जो तमाम फंक्शन हम 1 बाई 1 करके हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको आप देख लेना। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एस क्यू वाला फंक्शन रह जाएगा, एक यहाँ पर ये आ रहा है और ये 2 फंक्शन रह जाएगा, बाकी सारे कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, जिसको आप लोग बेशक चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये रहे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2s³ रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेप को आप फिलहाल इग्नोर कर दें। ठीक है, इसका जो ये वाला स्टेप है इसको सेम एज इट इज़ आने दें। ठीक है, तो यहाँ से रह गया हमारे पास s³। तो अब किया क्या, यहाँ पर इस स्टेप के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर आना है। ठीक है, ये वाला जो स्टेप किया हुआ है, ठीक है, इस स्टेप के ऊपर आना है। ठीक है, ये जो दरमियान में स्टेप है ना, इसको आप लोग निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है इसको निगलेक्ट कर देना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है तो इसको नहीं देखना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट टाइम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास ये वाली जो टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये चीज़ रह जाएगी, और ये जो 1 और 2 था ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब और यही चीज़ हमने स्टार्ट में किस चीज़ के इक्वल लेट किया था, इसको इस चीज़ के इक्वल लेट किया हुआ था। ठीक है, तो देखिए हमने इसकी इस साइड को हमने लिया था, उसको सॉल्व करके हमने लास्ट पर उसका आंसर कौन सा निकाल लिया ये। तो इसका मतलब है लैप्लास इन्वर्स ये। तो यहाँ पर सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो है इसको दूसरी तरह ले कर जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ और इसी के साथ ये चीज़। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 में भी कह रहा है शो दैट दिस फंक्शन इज़ इक्वल टू
1/2a² और साइन h80 साइन 80। सिंपल सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो ये जो चीज़ है हमारे पास, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमने ले लेना है, यानी कि इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम अपनी तरफ से ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पर ये जो है हमारे पास क्या नाम है इसका, ये यहाँ पर भी देखें इन्वर्स लिखा है, इन्वर्स नहीं है ये, ठीक है, लैप्लास ही है। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आ ये वाला, इसको हमने इसकी ओपन फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास है, हाँ, इन्वर्स नहीं है, लैप्लास है सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से भी हमने 1/2 को यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास ये फंक्शन रह गए। अब यहाँ से देखें ये वाला जो साइन है इन दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद साथ यहाँ पर हमने इन दोनों का अलग-अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है, दोनों का अलग-अलग से ये ले लिया। उसके बाद अब देखें इस चीज़ के ऊपर देखें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, इस चीज़ के ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ठीक है। आगे इसकी भी सिंपल स्टेप वाइज कैलकुलेशन है, उसको देख लेते हैं। यहाँ से देखें 1/2 को हमने कॉमन ले लेना और साथ में ऊपर से a को भी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। तो कॉमन लेने के बाद देखिए अंदर ये दो फंक्शन अब हमारे पास माइनस हो रहे हैं, तो इनको हम करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म को हम यहाँ पर एलसीएम लेकर जो है वो माइनस कर, हमने उसका एलसीएम लेकर उसको माइनस कर लिया। आगे देख लेते हैं, इसकी बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई, ठीक है, जिस तरह से हम करते हैं एलसीएम लेकर आगे प्लस माइनस यहाँ से देख लेना आप लोग। तो इसको नेक्स्ट देख लें, यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो और यहाँ ये मैं स्टेप आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है a, यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है ना, अगर हम इसको सीधा करके लिख लें, यानी कि इसको हम अगर लिख लें s² प्लस 2a² माइनस 2as, ठीक है। ये अगर माइनस 2as को अगर हम लास्ट पर शिफ्ट कर दें, चलें ठीक है, वो हम इसको ना तरतीब वाइज लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको तरतीब वाइज लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास s प्लस a² माइनस s माइनस a², ठीक है, यानी कि a की 2 माइनस b की 2, ठीक है, a की 2 माइनस b की 2, ये किस चीज़ के बराबर होती है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, वो चीज़ हमने लिख ली। उसके बाद अगर नीचे थोड़ा सा गौर करें तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। इन दो टर्म्स को हमने पहले लिख लिया, इसको हमने यहाँ पर बाद में लिख लिया। इसी तरह इन दो टर्म्स को हमने पहले लिख लिया, इसको हमने बाद में लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर से देख ले कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ से देखें ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास ये चीज़ कैंसिल आउट हो, तो पीछे हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। उसके बाद ऊपर से देखें जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, उसमें हम कौन सी चेंज कर, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो इसकी ये किस चीज़ के बराबर होता है, a की 2 माइनस b की 2, ठीक है, यानी कि a² माइनस b² के बराबर होता है हमारे पास। तो इसको हमने उस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। आगे यहाँ से ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो 4as आ गया हमारे पास, इस चीज़ को हमने ओपन करके लिख लिया, ये चीज़ आ गई। तो इसके साथ ही यहाँ से हमारे पास ये वाली दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी, यहाँ से हमने 2 को इसके साथ कैंसिल आउट कर देना है, तो पीछे हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। तो इसके बाद ये वाला a और ये वाला a आपस में मल्टीप्लाई की a² बन जाएगी, तो अंदर हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, ये वाली फॉर्म रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन तकरीबन एंड हो चुका है। अब देखें हमने स्टार्ट में लेट कौन सी चीज़ ये चीज़ हमने स्टार्ट में ली थी और उसकी जो राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। और इसी तरह से ये इधर लैप्लास है तो उधर जाकर क्या हो गया, लैप्लास इन्वर्स हो गया, ठीक है। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो यही चीज़ हमने स्टार्ट में प्रूव करनी थी, तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है दोनों, बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोगों ने ज़रा अच्छे से कर लीजिएगा। तो यही थे हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं अपनी एक्सरसाइज 11.2। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.3 के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।